क्लास 5 अभी तक आपने एंगल कैसे बनाते हैं ये पढ़ा। अब हम एंगल को मेज़र कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। मेजरिंग एन एंगल। एंगल को मेज़र करने के लिए हम डी का यूज़ करते हैं। देखो, इसको डी या प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर इस तरीके से होता है, इसमें देखो एक ये बेस लाइन होती है, ये जो अंदर होती है ये इसकी बेस लाइन होती है, इसको कहते हैं बेस लाइन। और इसके अंदर जो एक पॉइंट डला हुआ होता है इसको कहते हैं सेंटर। अब यहाँ पर हम इसको सेंटर वाले जो डी है हमारे पास, इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो उसको हम इसके सेंटर में रखते हैं। इस तरीके से हम इसको सेंटर में रखते हैं। और ये जो इसकी जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन के ऊपर हम अपना डी रखते हैं। बेस लाइन के ऊपर और इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर हम ये वाला पॉइंट रखते हैं, ये वाला डी वाला पॉइंट रखते हैं। अगर इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और इसको हम सीधा इसको इस तरीके से खींच लेते हैं, तो ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो प्रोटेक्टर है इसमें आप देखेंगे ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइंस डली हुई हैं। छोटी छोटी लाइन का मतलब है 0 से लेकर 10 तक 9 लाइन्स है और 10 नंबर वाला 10वीं लाइन हो जाएगी। फिर इसके बीच में 9 है और 20 वाला 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है। तो जो छोटी सी लाइन है उसको कहते हैं 1 डिग्री का यूनिट एंगल बोलते हैं। एक डिग्री के एंगल को बोलते हैं यूनिट एंगल। तो जब भी हम एंगल बनाते हैं तो उसके लिए हमें 2 रे की ज़रूरत होती है। तो हम पहले 2 रे खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने ये सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींची और दूसरी ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है, इधर से भी एरो जाएगा, इधर से भी एरो जाएगा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। पूरी स्ट्रेट लाइन का मतलब जो डी में भी आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन है, ये 0 से शुरू हो रही है और 180 पे ख़त्म हो रही है। तो ये वाला जो एंगल है इसके बीच में मैंने सेंटर पॉइंट लगाया है, तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का है। तो इसका मतलब जो 180 डिग्री का जो एंगल है वो 2 रेज से बनता है। एक रे यहाँ से इधर चली गई, दूसरी रे यहाँ से इधर चली गई। और इसमें जो ये जो 1 पॉइंट है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 1 डिग्री होता है इस डिग्री को कहते हैं, जैसे ये डिग्री लिखा मैंने तो इसको 1 लिख करके ये डिग्री का जो पॉइंट होता है इसको इस तरीके से 0 की तरह छोटा सा 0 बनाते हैं। कई बच्चे इसमें बड़ा सा 0 बना देते हैं, ऐसे नहीं करना है और ना ही इसके इधर लगाना है, ये बिल्कुल इसके ऊपर जाता है थोड़ा सा। तो ये है 1 डिग्री। इसी तरीके से जो आपका जो डी होता है इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करके 0 से लेकर के ये 180 डिग्री तक कंप्लीट होता है। क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है ये हाफ सर्कल है। जो पूरा सर्कल होगा वो इस तरीके से बनेगा। ये पूरा सर्कल, जो पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब देखिए ये पूरा सर्कल नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला हाफ सर्कल और ये नीचे वाला हाफ सर्कल मिलकर ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है। 180 डिग्री का ऊपर, 180 डिग्री का नीचे, तो 360 डिग्री का पूरा सर्कल बन जाता है। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को मेज़र करना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 एंगल बनाए हैं, अब इसको मेज़र करना है। मेज़र करने के लिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर बोलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया ये बेस लाइन है और ये बेस लाइन में जो ये पॉइंट लगा हुआ है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये इसका सेंटर है। ये वाला पॉइंट जो ये इसका सेंटर है, तो इस पॉइंट को हम इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारी जो बेस लाइन है, बेस लाइन को इस लाइन, ये वाली जो एंगल हम बना रहे हैं एंगल की बेस लाइन ये है, ये इसकी बेस लाइन है और ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर पर हम इसको रखेंगे। लाइन इधर उधर ज़रा सी भी नहीं हिलनी चाहिए। अब देखिए ये बेस लाइन के ऊपर ये लाइन आ गई और सेंटर के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया जो मैंने सेंटर बताया था आपको। अब ये ऊपर वाली लाइन भी बिल्कुल सीधी जा रही है, नीचे वाली लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, लग रहा होगा कि वो नीचे वाली लाइन के ऊपर ही आपका डी है, तो ये दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मार्क करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 90 डिग्री। और ये जो आपको रे बनी हुई है इसको आप पॉइंट दे दीजिए ओ, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए ए, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए बी। तो प्रोट्रैक्टर से आपने नाप लिया ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट को भी सेंटर वाला पॉइंट
कि वो हम सेंटर में रखेंगे और ये जो बेस लाइन है उसको इस लाइन में डालेंगे। लाइन में डालने के बाद ये देखो, ये जो लाइन है ये 50 डिग्री का जो एंगल है उससे 1.1 डिग्री ऊपर है। तो 50 के बाद ये 0.1 डिग्री ऊपर है, तो ये लाइन हो गई 51 डिग्री का, 51 डिग्री। इसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे ए, सेंटर को ओ, और ये हो गया बी, तो ये बन गया आपका एंगल ए ओ बी। इसी तरीके से तीसरा नापेंगे, ए ओ बी इक्वल टू 51 डिग्री। इसी तरीके से तीसरा नापेंगे, सेंटर में रखेंगे इसको और लाइन से सेंटर को बेस लाइन से मिलाएंगे, और उसके बाद ये देखो ये पूरा जा रहा है 110 डिग्री में, ये इस लाइन के ऊपर ही ऐसे आ गया है। तो यहाँ पर हम फिर से ऐसे लाइन डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 110 डिग्री, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ, और यहाँ पर लिखेंगे बी। तो ये बन गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू 110 डिग्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्ट्रेट एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन में बनता है, और इसका जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। डी से भी मैंने बताया था, सेंटर में ओ आएगा, इधर ए, इधर आएगा बी, तो एंगल ए ओ बी जो कहलाएगा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? द एंगल हैविंग डिग्री मेजर एज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो उसको इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हैविंग इट डिग्री मेजर एज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो ये जो मेज़र दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का जो एंगल है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सेंटर से और ऊपर से सेंटर से सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये राइट एंगल बन जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर ये सेंटर पॉइंट लगाएंगे। सेंटर पॉइंट लगा करके हम इसके ऊपर डी रखेंगे, लाइन से बेस लाइन से इसको बेस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो इस लाइन को फिर हम इस तरह से मिलाएंगे, नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो आपका इधर बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको हम मार्क कर देंगे ए, इधर हो गया ओ, और ये हो गया आपका बी। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो एन एंगल हैविंग इट डिग्री मेजर एज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से एक्यूट एंगल है। एन एक्यूट एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे 90 और 0 डिग्री, यहाँ का जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है। इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे वो सारे एंगल जो है एक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वो एंगल जो है 90 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। जैसे मैं ये लाइन खींच रही हूँ, इसके ऊपर कोई भी मैं 90 से कम का एंगल बना देती हूँ। ये मैंने ऐसे बनाया, तो देखो ये वाला एंगल जो है अगर मैं डी रखती हूँ तो डी से ये आएगा एंगल, सेंटर लाइन में मिलाया, पॉइंट से पॉइंट मिलाया, ये एंगल जो आ रहा है 35 से एक पॉइंट ऊपर है, तो ये जो एंगल है 36 डिग्री का है। और 0 से लेकर के 90 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 89 तक के सारे नंबर आते हैं। तो ये एंगल ए ओ बी जो 36 डिग्री का मैंने बनाया है, तो ये आपका एक्यूट एंगल है। तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू 36 डिग्री। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये एंगल जो है 180 से 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। जैसे ये एक लाइन खींची, अब आपने ऊपर देखा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जो 180 डिग्री का एंगल है वो यहाँ तक बनता है। ये पूरा का पूरा जो डी है, ये जो डी है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये पूरा 180 डिग्री है, और यहाँ तक 90 डिग्री है। तो 90 से लेकर के 180 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे एंगल जो होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। 90 के बाद स्टार्ट हो जाता है 91 डिग्री से लेकर के 179 तक के जितने भी एंगल हम बनाएंगे वो सब के सारे एंगल जो हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ से इस तरह से लाइन खींच रही हूँ, ये मेरा सेंटर हो गया है। अब इसको अगर मैं मैच करती हूँ तो ये जो लाइन है सेंटर में मैंने रखा, इस बेस लाइन में बेस लाइन को डालूँगी तो ये एंगल 30 से 35 से ज़्यादा है
135 से ये वाला एंगल ज़्यादा है और इससे 1 पॉइंट ऊपर है। ये जो एंगल है 135 डिग्री का है। तो यहाँ पर 135 डिग्री, इधर ओ, यहाँ पर लिखूँगी ए ओ और ये हो गया बी। तो ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू 135 डिग्री का। एक और एंगल बनाते हैं। जैसे ये लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद इस तरह से लाइन खींची। अब इसके ऊपर डी रखेंगे। डी का सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखा और इसको इस तरह से मिलाया। अब ये लाइन 100 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 1 2 3 पॉइंट ऊपर जा रहा है 100 से। तो ये जो है आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये जो एंगल है 103 डिग्री का है और 103 डिग्री का जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 103 डिग्री। तो इसी तरीके से आप एंगल की जांच पड़ताल कर सकते हैं। जैसे राइट एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंड स्ट्रेट एंगल टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको बताना है राइट कौन सा है, एक्यूट कौन सा है। ये देखो 82 डिग्री का एंगल है। तो 82 क्या है, 90 से कम है। तो आपने क्या लिखना है, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 82 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 लिखा हुआ है तो आपने लिखना है राइट एंगल। यहाँ पर 60 है, 90 से कम है तो यहाँ लिखोगे एंगल एल एम एन इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल है। 110 डिग्री क्या है, 90 से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो आपने लिखना है एंगल ए बी सी इक्वल टू 110 डिग्री। नेक्स्ट है 5 वाला, 65 डिग्री का है तो ये एक्यूट एंगल है। 90 है तो ये राइट है। 39 है, 90 से छोटा है तो ये एक्यूट हो गया। ये भी 90 से छोटा है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। ये 180 डिग्री का है तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। और ये 110 90 से ज़्यादा है तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं एक लिख के दिखा रही हूँ, एंगल ए ओ बी यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री, आपने 90 डिग्री लिखा, साथ में आप लिखेंगे यहाँ पर राइट एंगल। हर एक एंगल में उसका मेज़र लिख करके उसके आगे आप लिख देंगे राइट एंगल। इसमें इसका मेज़र लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्यूट एंगल। इसमें मेज़र लिख करके राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों जो जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको करना है। 11.3 और 11.4 को आपने अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक यू।